जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे सबसे पहले ये इसमें सोलर सिस्टम के सौरमंडल के बारे में जानेंगे। सौरमंडल में हम बता दिए थे सूर्य की संरचना और बुध की संरचना के बारे में। हम इसमें बुध के बाद हम आते हैं शुक्र के बारे में। सौरमंडल में तो 8 ग्रहों के बारे में सारे कंप्लीट करेंगे। पहला बुध है, सबसे सूर्य के नज़दीक ग्रह बुध आती है जिसे इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। दूसरा नंबर वेनस है जिसे शुक्र कहते हैं। शुक्र के बारे में जानेंगे, इसके संरचना जानेंगे। सबसे पहले क्या कि ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और ये चमकीली ग्रह है, सबसे चमकीली ग्रह भी होती है। इसे सबसे गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और इसे सांझ का तारा भी कहते हैं और भोर का तारा भी कहते हैं। शाम का तारा और भोर का तारा इसलिए कहा जाता है कि शाम में ये पश्चिम की दिशा में दिखाई देती है सबसे चमकीली, और सुबह में सबसे, इसलिए शाम का तारा भोर का तारा दिखाई देती है क्योंकि ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है, इसलिए अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त दिशा में ये चक्रण करता है। इसको हम क्लॉकवाइज के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में क्लॉकवाइज कहते हैं। और पृथ्वी के समान ही ये दिखाई देने वाले ये शुक्र ग्रह है। ये शुक्र ग्रह का घनत्व, आकार और इसका व्यास पृथ्वी के ही समान दिखाई देते हैं और पृथ्वी का भग्नी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है ये शुक्र ग्रह को। और कोई उपग्रह इसका नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है और पृथ्वी का जुड़वा ये कहलाते हैं। हालांकि यह तारा नहीं है, ये खुद आग का गोला नहीं, इसलिए तारा नहीं कहलाते हैं। ठीक है, अब जानेंगे इसका औसत दूरी कितना है। तो 108 मिलियन किलोमीटर है और भूमध्य रेखीय व्यास है 12,110 किलोमीटर है। और इसका घनत्व 5.25 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब है। परिभ्रमण का समय जो होता है 224.7 घंटे होता है और इसका परिक्रमण का समय जो होता है 224.7 दिन। ये किस तरह से याद रखेंगे कि देखिए ये पृथ्वी के ही समान दिखाई देते हैं, तो इस तरह से ये परिक्रमण करने का समय जो है इसका कितना दिन का है, लगभग 224.7 दिन का है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि इसके बारे में कि पृथ्वी के बारे में। हम तीसरे नंबर पर पृथ्वी के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के हम पूरा उतना बारे में नहीं बताए हैं, इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे बहुत अच्छे से डिटेल से सब, जब सभी ग्रहों के बारे में जान लेंगे तब। पृथ्वी के कहते हैं इंग्लिश में अर्थ जानते ही हैं, इस पर जीवन जीने के लिए यही एक प्लानट है। ठीक है, और इसको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह में ये 5वां आते हैं, 5वां नंबर पर आते हैं। ठीक है, सभी सौरमंडल में सबसे 5वां नंबर पर आते हैं। और उपग्रह का इसका उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, इसका व्यास 12,714 है। और मंगल ग्रह के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट में 4था नंबर पर आते हैं मंगल ग्रह, जिसे मार्स कहते हैं इंग्लिश में। ये लाल दिखाई देती है, लाल ग्रह है के नाम से जाना जाता है। लोहे के ऑक्साइड इस पर है, इसलिए लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका उपग्रह 2 उपग्रह है, डिमोस और फुबोस। ठीक है, पहला का नाम है फुबोस और डिमोस। ठीक है, दूसरा का, इसे युद्ध के रोमन देवता कहा जाता है, इसे युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है। इस मंगल ग्रह पर एक निक्स ओलंपिया नामक एक हिमालय है जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ये निक्स ओलंपिया दिखाई दिया है मंगल ग्रह पर, मार्स पर। ठीक है, इसकी औसत दूरी है 228 मिलियन किलोमीटर है और इसकी रेखीय व्यास 6,794 किलोमीटर है। ठीक है, इसका पृथ्वी के ही समान घंटा अपने अक्ष पर परिभ्रमण करते हैं 24 घंटा में। ठीक है, इसका दिन होता है 687 दिन का। ये सूर्य के चक्कर लगा पाते हैं, 687 दिन में। इस पर एक ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है दुनिया। सौरमंडल के सबसे नंबर 1 पर ज्वालामुखी कहलाते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा इस पर मंगल ग्रह पर ओलिपस मेसी नामक एक इसे नाम दिया गया है, ओलिपस मेसी। ओके, तो हम इसे क्लियर कर चुके हैं। मंगल के बाद हम आते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में जानेंगे। तो बृहस्पति के बारे में जानने के लिए आपको आगे नेक्स्ट में देखेंगे। अब
शुक्र ग्रह के बाद बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। 5वां नंबर पर आता है बृहस्पति ग्रह। ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे नंबर 1 पर, प्रथम पर आता है, सबसे बड़ा ग्रह ये कहलाते हैं। इसके उपग्रह 79 गो है। कितने गो? 79 है, ठीक है। और सबसे बड़ा उपग्रह इसका है, एक सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका नाम है गैनीमीड। क्या नाम है? गैनीमीड नाम है, ठीक है। इसकी पृथ्वी की तरह पृथ्वी से 318 गुना, पृथ्वी के 318 गुना ये बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा कहलाता है। पृथ्वी 318 गुना इसमें अगर डाला जाए तब जाके एक बड़ा ग्रह बृहस्पति की तरह दिखाई देगा। यानी कि अपनी धुरी पर बहुत तेज़ी से घूमता है। ये 10 घंटा में ही अपने धुरी पर घूम जाती है और चारों ओर फीके छल्ले पड़े हुए हैं, फीके छल्ले की जैसा है, क्योंकि ये अपनी धुरी पर जल्दी जल्दी बहुत ही परिक्रमा करती है। इस तरह से फीके छल्ले की तरह है, ठीक है। इस तरह गैस के गोला की तरह दिखाई देता है। परिक्रमा 12 वर्ष लगाते हैं। सूर्य के चक्कर लगाने में, परिक्रमा करने में ये 12 वर्ष के चक्कर लगाने पर लगाते हैं, 12 वर्ष में लगाते हैं। इसके रंग है पीला, पीला रंग का दिखाई देता है, ठीक है। अब जानेंगे बृहस्पति के बाद हम शनि के बारे में। शनि के बारे में जान लेंगे तो शनि क्या, 6ठे नंबर पर शनि आता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैटर्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैटर्न। ये एक ब्लैक इसमें होता है, रिंग होता है। इसका रिंग जो होता है 7 संख्याओं में रिंग बनाए हुए हैं। इसकी एक उस खासियत क्या है, रिंग बनाए हुए हैं। उसके बाद क्या है कि उपग्रह इसका 82 गो है। सबसे बड़ा उपग्रह इसमें है टाइटन, जो कि 1665 ईस्वी में खोज हुआ था। इसका खोज किसने किया था? तो क्रिश्चियन हाइजोन ने किया था। इसकी खोज किया था क्रिश्चियन हाइजोन। ये बृहस्पति से दूसरे नंबर पर ये आते हैं शनि ग्रह, जो बड़े ग्रह हैं। दूसरे नंबर पर सौरमंडल के दूसरे ग्रह पर, दूसरे नंबर पर आते हैं बड़े ग्रह में, ठीक है। ये चपटा ग्रह है, इसे चपटी हुई दिखाई देती है। ये पीले तारे की तरह नज़र आते हैं, पीले तारे की तरह नज़र आते हैं। और यह आकार में बुध के बराबर है, ये आकार में बुध के बराबर है। और ये बुध के बराबर है और पृथ्वी जैसे स्वयं का सघन वायुमंडल है। और इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, सभी ग्रहों से जल से भी कम है। क्योंकि इस पर अगर पानी में रखा जाए ना तो ये तैरने लगेगा, इतना सबसे कम है, ठीक है। अब देखेंगे उपग्रह के बाद 7 नंबर पर आता है यूरेनस, जिसे कहते हैं अरुण, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस, जिसे अरुण कहते हैं। ये सबसे पहले इसका खासियत क्या है? इसका खासियत ये है कि इसके पश्चिम में सूर्योदय होता है। सूर्योदय जो होते हैं, सूर्य उगते हैं, हमारे पृथ्वी पर सूर्योदय होती है पूरब की ओर, तो इस पे अरुण पर होते हैं पश्चिम से, ठीक है। और पूरब की ओर सूर्यास्त होती है। हमारे पृथ्वी पर पूरब की ओर से सूर्योदय होते हैं और सूर्यास्त होते हैं पश्चिम की ओर। तो ये खासियत इसका है। इसका टेम्परेचर है 215 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है, लगभग 215 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचती है। इसकी खोज किया था 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने खोज किए थे, ठीक है। ये टेलीस्कोप से मिला पहला ग्रह है, सबसे पहला ग्रह इसको खोजा गया था। ये यूनानियों ने सबसे पहले प्राचीन कालों में खोज किए थे, प्राचीन कालों में यूनानी देवता ने खोज किए थे। बहुत साल पुरानी ये सबसे खोजा गया, टेलीस्कोप के मदद से दिखाया गया, ये यूरेनस है, ठीक है। इसकी उपग्रह है जो 27 है। इसमें सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया नामक एक बड़ा ग्रह। इसे याद रखेंगे इस क्वेश्चन को।
हम बहुत बार एग्जामों में देखे हैं कि टाइटेनिया और यूरेनस पर क्वेश्चन पूछते हैं, तो टाइटेनिया उपग्रह ही के नाम पूछते हैं। और ये पूछते हैं कि पूरे सौरमंडल में सबसे पहला खोजे गए टेलीस्कोप के मदद से कौन सा ग्रह का खोजा गया था, जो प्राचीन यूनानियों ने के देवता ने खोजे थे, तो यूरेनस को खोजा गया था। तो ये सबसे बेहतर क्वेश्चन है। और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह के नाम से जाना जाता है। पहला तो बृहस्पति, दूसरा पर शनि ग्रह, तीसरे पर आ जाते हैं अरुण। ठीक है, आइए लेटा हुआ ग्रह है, इसका एक वलय भी है, वलय जिसके चारों ओर 9 गो वलय है। इसमें 7 वलय, शनि में 7 वलय के नाम 7 गो वलय था, इसमें 9 वलय है। 9 वलय में 5 गो वलय का नाम है अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। एटिसलॉन नाम है। एटिसलॉन का नाम से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये 7वां कौन सा ग्रह के चारों ओर एक वलय का नाम से एटिसलॉन के नाम से जाना जाता है, तो यूरेनस को नाम जाना जाता है। आप जानेंगे इसके नेपच्यून के बारे में जानेंगे। नेपच्यून मीन्स होता है वरुण। आप नेपच्यून के बारे में जानेंगे। इसका सबसे बड़ा, ये ठंडा ग्रह है, ये सबसे ठंडा ग्रह है। और 14 गो इसका उपग्रह है। कितना उपग्रह है? 14, यानी 14 उपग्रह है। इसका उपग्रह एक नाम है इसका ट्रिटॉन नाम है। क्या नाम है? ट्रिटॉन नाम है। ये नेपच्यून का 5 मुख्य वलय हैं। इसके 5 मुख्य वलय है, इसका भी मुख्य वलय है। इसका 7 मुख्य वलय थे, इसका 9 वलय, अरुण के 9 गो और नेपच्यून के 7 गो। कितने? 5 गो, 5 मुख्य वलय है। इसका वोयाजर 2 एकमात्र ऐसा अंतरिक्ष यान देखा गया है जिसे वहाँ देखा गया है, वोयाजर में देखा गया है, जिसे वोयाजर नाम दिया है नेपच्यून में। ये नेपच्यून हरा दिखाई देती है, हरा ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये 1846 ईस्वी में जर्मन ने खगोलज्ञ ने खोज किए थे, जिसे का नाम है जहान गाले नाम दिया गया है। तो ये आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो आपको ये पूरे डिटेल से ये बताए गए सारे क्वेश्चन पूछा हुआ, सारे हर एक बिंदु महत्वपूर्ण है, आपको ये याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट में हम ये पूरे उपग्रह को हम बारे में बता चुके हैं, ग्रहों के बारे में बता चुके हैं, सौरमंडल के ग्रहों की प्रकृति बता चुके हैं। हम नेक्स्ट में आएंगे पृथ्वी के बारे में, और पृथ्वी कैसा है और उसका संरचना और उसके अंदर का बारे में बताएंगे पूरे डिटेल से। तो इसके नेक्स्ट में बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं